नमस्कार दोस्तों, कंस्ट्रक्शन नॉलेज चैनल में ए.के. सिंह का नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंपिंग स्टेशन, सीवरेज पंपिंग स्टेशन। अभी इसमें अब हम दोस्तों को दिखाएंगे कि एक पंप हाउस हमारा होता है, किस लिए हमारी पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत होती है और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, किस लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो सर, सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, आपने बहुत सारे स्मॉल हाउसेज, हाउसिंग सोसाइटी, टाउनशिप, जहाँ पर कि टॉयलेट हमारे 100, 200, 500, 1000, 2000 होते हैं, जिनकी आपकी सॉयल वेस्ट वेंट की पाइपों का कनेक्शन करके हम सम्प के थ्रू एक एसटीपी प्लांट में ले जाते हैं, जो कि केएलडी में हमारे 165, 200, 300, 400 केएलडी के हमारे एसटीपी प्लांट होते हैं। उनका वहीं पर एफबीआर और एमबीबीआर टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनमें हम उनको ट्रीट करते हैं और ट्रीट करके हम बाहर करते हैं। जनरली ये हाउसिंग सोसाइटी होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि एक बड़े, जो कि बहुत बड़ा हमारा एक सिटी है, मेट्रो सिटी है, उस लोकेशन में हमारा सीवरेज का नेटवर्क कैसे होगा, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन सब चीज़ों को हम आज कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि बड़े शहरों के लिए सीवरेज का नेटवर्क बिछाना एक बड़ा चैलेंजिंग और टफ टास्क होता है, क्योंकि इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है, एक और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, 20, 25, 30 किलोमीटर के रेडियस में पूरा नेटवर्क फैला होता है। इसलिए सबसे पहले हम हमारी इनकी इंटरनल एक सीवरेज का नेटवर्क होता है कि जो कि डलता है। हमारा इंटरनल सीवरेज नेटवर्क तो आसानी से डल जाता है, क्योंकि इसमें 200, 300, 400, 600, 1200 तक की लाइनें डलती हैं, जिनको हम ले लेते हैं। लेकिन अब इसको कन्वे करके हमको ट्रीटमेंट प्लान तक ले जाना, वो जो मैकेनिज्म है, इट्स वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टास्क। अभी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर एक इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने तरह तरह के ड्रेन या सीवरेज के जो सोसाइटी और सिटी से निकल के आ रहे थे, उनको हम लोगों ने ट्रैप किया था। उनको ट्रैप करने के लिए भी हम लोगों ने जगह जगह पे इंटरसेप्टिंग चेम्बर बनाए थे, जिसके अंदर की हमारे 100 mm की ट्रैश रैक लगी हुई थी। उसके आगे हमारा आउटफ्लो पर हमारे एडजस्टेबल वियर गेट लगे होते हैं। जनरली वो ड्राई और वेट वेदर कंडीशन के हिसाब से होता है। हम लोगों को ड्राई वेदर कंडीशन में हमको ट्रैप करना था सीवरेज को, इसलिए हमको वो उसको क्लोज करना पड़ता है। कभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में आपको ड्राई वेदर और वेट वेदर और एडजस्टेबल वियर का एप्लीकेशन बताएंगे। अभी आज के उसमें वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एडजस्टेबल वियर के बाद हम इसको ड्रेन को डाइवर्ट करते हैं। ड्रेन को डाइवर्ट करने के बाद हम उसे एक मैकेनिकल स्क्रीनिंग सिस्टम होती है, जो कि 50 mm के हमारे मैकेनिकल इसके जनरली जैस ऊबर के होते हैं, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं। उस मैकेनिकल स्क्रीन से हमारे जो भी 50 mm तक के मलबा, कचरा या सीवरेज में जो भी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती है हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा वो ग्रिड चैम्बर में जाता है। जनरली ग्रिड चैम्बर हमारे 4, 4.5, 6 मीटर डेप्थ तक के बनाए जाते हैं, जहाँ पर ग्रिड को एकुमुलेट करके कलेक्ट किया जाता है। उसके ऊपर हमारे यूटी क्रेन भी होते हैं, उसको क्वार्टरली या 6 मंथ पर हम ग्रिड को निकालते रहते हैं। और जो सीवरेज का वाटर होता है वो हमारे नेक्स्ट आउटलेट चैम्बर में जाता है। वहाँ पर भी हमारे एडजस्टेबल वियर गेट लगे रहते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और आगे हमारा सबसे लास्ट में हमारा 20 mm का ट्रेस ग्रिल लगा रहता है, जो कि 20 mm के जो भी पार्टिकल सीवरेज को उनको निकालने के बाद हमारा वो मैनहोल, नियर बाई मैनहोल में कनेक्ट रहता है। अब यहाँ से जो हमारा कनेक्शन या सीवरेज को एसटीपी तक पहुँचाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें बहुत ही डिज़ाइनिंग चीज़ों को बड़ा महत्व देना पड़ता है, और हमें बीच बीच में जगह जगह 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे पंपिंग स्टेशन भी लगाने पड़ते हैं, जो कि हमको पंप करके उस सीवरेज को हम पहुंचाते हैं एसटीपी प्लांट तक। तो आज हम बताएंगे आपको कि वहाँ से हम माइक्रो टनलिंग के थ्रू लाइनें डालते हैं, क्योंकि ग्रेविटी फ्लो में हम अगर नीचे लाइनें डालते हैं, अगर हमें 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ले जाता है, तो सीवरेज का नेटवर्क इतना नीचे हो जाता है और उसके अंदर हमारी क्वांटम इतनी ज़्यादा होती है कि 1200, 1600, इवन 3 मीटर टायर तक के पाइपों को ले जाना बड़ा टफ और चैलेंजिंग टास्क होता है। उसके लिए हमें माइक्रो टनलिंग का एक टेक्नोलॉजी है, जो कि सिंगापुर, बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा था। उस टेक्नोलॉजी को हम लोग इंटरसेप्टर में भी यूज किए थे, जिसमें हम लोगों ने 250 से 300 मीटर तक के डिस्टेंस पर वेल बनाए थे। वेल जनरली हम 600, 1200, 1600 और 2.5 मीटर डाया के पाइप के लिए बनाया था, जिसमें 3500 से लेकर 4500, 6.2 और 7 मीटर डाया तक के आरसीसी के वेल हम बनाते, और इनकी डेप्थ 10 मीटर से लेकर 15, 18 या 20 मीटर तक होती है मैक्सिमम।
इसके अंदर हम माइक्रो टनलिंग से हम मशीन को डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कभी माइक्रो टनलिंग को कवर करेंगे और हम जगह जगह पुश करते हुए इस सीवरेज सिस्टम को लेके हम पंपिंग स्टेशन में लेके आते हैं। अभी हम जो फोटोग्राफ आपको दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक पंपिंग स्टेशन है। ये 27.4 MGD का पंपिंग स्टेशन है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये गेट लगा हुआ है, इस गेट के पास में इनलेट गेट है, यहीं पर हमारी पाइपलाइन आके कनेक्ट होती है। इसके आगे देखेंगे आप तो हमारे मैकेनिकल स्क्रीन दो लगे हुए 50 mm की, यहाँ पर भी हमारी स्क्रीनिंग की जाती है सीवरेज की। और इस सबको कभी मेंटेनेंस या वो करने के लिए इसके ऊपर 2 टन की यूटी क्रेन लगे रहते हैं। अभी आप देखेंगे कि तो मैकेनिकल स्क्रीनिंग के बाद ही हमारा इस स्क्रीनिंग से भी 3 मीटर नीचे वेटवेल चैम्बर बना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके अंदर हमारे समर्सिबल पंप होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 5 समर्सिबल के पंप लगाए हुए हैं, 3 वर्किंग के लिए और 2 स्टैंड बाई पंप होते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए तो उसके लिए इसके ऊपर हमारा 5 टन का एक यूटी क्रेन भी लगाया हुआ है पंपों के लिए, जो 230 किलोवाट के हमारे मोटर हैं उनको कभी रिपेयर। यहाँ पर हमारा बे भी है जहाँ पर हम इसको मोटरों को निकालते हैं। इसमें हमने लोकल कंट्रोल पैनल भी रखे हुए हैं और ये VFD ऑपरेटेड पंप है। इसका एक कंट्रोल रूम हमारा यहाँ से दूसरी जगह पर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल में। और इसके आगे हमारा एक वाल्व चैम्बर है, जिसके थ्रू हमारी राइजिंग मेन से 2 किलोमीटर दूर हमारी पाइपिंग लाइन STP के इनलेट में जुड़ी हुई है। ये हमारी यूटिलिटी की बिल्डिंग है, जिससे हमको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए DG का रूम है। 2 हमने DG भी रखे हुए, कभी पावर सप्लाई चली जाए तो उनके बैकअप के लिए 750 kVA के 2 हमने DG रखे। एक मेंटेनेंस का रूम है, जिसमें कभी फ्यूचर में मेंटेनेंस करना हो, कुछ भी करनी हो तो हमें उसके लिए होता है। ये हमारा वही सेम इनलेट चैम्बर, जहाँ पर हमारे गेट का प्रोविज़न किया हुआ, मैकेनिकल के गेट लगे हुए हैं। कभी हमें स्क्रीन के इन और आउट पर काम करना हो तो उन गेटों को हम खोल और बंद कर सकते हैं। अभी हम ये इंस्पेक्शन चल रहा है हमारी साइट का, जहाँ पर हम जो हमारे एक्चुएटर हैं उनकी अर्थिंग और मेक, इन सब चीज़ों को चेक किया जाए। जनरली किर्लोस्कर मेक का हमारा एक्चुएटर लगा हुआ है, इसमें डबल अर्थिंग हम लोग यूटिलाइज करते हैं GI वायर के। ये हमारा इंडेफ मेक का हरकुलिस का 2 टन का जो मैकेनिकल यूटी क्रेन है उसका है। ये हमारे कंट्रोल रूम का, जहाँ पर VFD हमारे और बैटरी UPS चीज़ें लगी हुई। ये हमारी बैटरी की स्पेसिंग के विषय में हम चेक कर रहे हैं। ये हमारा स्काडा सिस्टम है, जहाँ पर स्काडा का हमारा ऑपरेशन कैसे हो रहा है। और ये हमारा मेन LT रूम है, जहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर 2 लगे हैं 1500 kVA के, जहाँ से हमारे दोनों सेपरेट LT पैनल में आ रहा है, जिसमें हमारे 3 और 2 करके पंप को हम उन्हें कनेक्ट किया हुआ है VFD के थ्रू। ये हमारा बैटरी चार्जर था। और ये हमारा DG का रूम है, जिसमें हमने DG लगाया हुआ है। यहाँ पर हमारे फ्यूल के लिए 999 लीटर के 2 रखे हुए हैं, क्योंकि 8 घंटे का हमें कम से कम बैकअप रखना पड़ता है। और इनको हमने कोई टैंक नहीं, HHT के टैंक नहीं बनाए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं यहाँ पर। ये हमारा ट्रांसफार्मर है 1000 kVA का। अभी हम ट्रांसफार्मर की हमारी इनकमिंग ST पैनल से जो सप्लाई आ रही है वो है ST साइड में। ये हमारा पूरा पंप हाउस का आउटसाइड का व्यू है, जिसमें बाउंड्री वाल हमारे प्रोटेक्शन के लिए और हमारे प्रॉपर डिस्टेंसिंग पर हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल भी लगाए हुए हैं, जिनका हमने देखा हुआ है। ये हमारी बैटरी स्पेसिंग है, क्योंकि बैटरी में कभी भी हीटअप ना हो, इसलिए हमको कम से कम 2 से 2.5 इंच का आपस में स्पेसिंग रखना मैंडेटरी होता है। और हम ये अर्थिंग का चेक कर रहे हैं। अर्थिंग में हमारी जनरली 1 ओम से कम का ही मेंटेन करना पड़ता है। हमने पूरा ग्रिड बनाया हुआ है, जिसमें अर्थिंग को हम चेक कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे फोटोग्राफ में, अर्थिंग हमारी 0.53 ओम की है। इसका हमने वो भी देखा हुआ है, क्या ISO 9001 2001 मतलब सर्टिफाइड है या नहीं है, इसका कैलिब्रेशन है नहीं है। ये हमें साइट पर हमेशा प्रॉपर रखना पड़ता है, ताकि बीच बीच में हम चेक कर सकें अर्थिंग को। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में कुछ जो पॉइंट चीज़ें नहीं समझ में उसको क्लियर करूँगा। धन्यवाद।